आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। आज फरवरी माह की अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन नूरपुर पुलिस द्वारा किया गया। इसमें फरवरी माह में पुलिस द्वारा किए गए अन्वेषण कार्य, डिटेक्शन वर्क और ट्रैफिक रेगुलेशन और कानून व्यवस्था से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिले की कानून व्यवस्था स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही लंबित मामलों के शीघ्र निपटान, अन्वेषण की गुणवत्ता में सुधार, एनडीपीएस मामलों की प्रभावी जांच, एनडीपीएस मामलों में वित्तीय जांच को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के बारे में चर्चा की गई। पिट एनडीपीएस के प्रस्तावों को आगे बढ़ाने तथा खनन अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों एवं चालानों की समीक्षा पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त आम जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण तथा अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी और एसडीपीओ के साथ बैठक में चर्चा की गई। बैठक के दौरान इस वर्ष सभी थाना एवं पुलिस चौकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सके। बैठक के दौरान पुलिस जिला नूरपुर द्वारा वर्ष 2026 में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा विभिन्न अभियानों के अंतर्गत किए गए कार्यों और उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया, जिसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। हम एनडीपीएस की बात करें तो एनडीपीएस में इस वर्ष अभी 2 महीनों में कुल 23 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें मुख्यतः चिट्टा की रिकवरी के ही मामले हैं। इसमें कमर्शियल क्वांटिटी और इंटरमीडिएट क्वांटिटी के हमारे मोस्टली केसेस हैं। एनडीपीएस और नशे की तस्करी पर प्रभावी कदम उठाते हुए जिला पुलिस नूरपुर द्वारा एनडीपीएस मामलों में जितने भी अपराधी हैं जो पकड़े गए हैं, इंटरमीडिएट क्वांटिटी के मामले और कमर्शियल क्वांटिटी के मामलों में हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वर्ष 2025 में जो मामले दर्ज किए गए थे उसमें से करीब हम 78 मामलों में जो कमर्शियल और इंटरमीडिएट क्वांटिटी के मामले थे उनमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और अभी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसा कि आपको मालूम है, वर्ष 2025 में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के तहत काफ़ी मामलों में प्रॉपर्टी सीजर भी हुआ था। जो जनवरी महीने में एक मामले में 1,76,00,000 की प्रॉपर्टी का सीजर का मामला भी था। नशे पर रोकथाम के लिए और प्रभावी कदम उठाते हुए नूरपुर पुलिस जिला द्वारा सरकार के, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार और पुलिस मुख्यालय की लगातार इसमें हमें गाइडेंस मिलती रहती है। इसके तहत पिट एनडीपीएस के मामलों में भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक पिट एनडीपीएस के टोटल मामले जो 22 मामले हमने सरकार को भेजे हैं, जिसमें 15 मामलों में हमें पिट एनडीपीएस के तहत डिटेंशन ग्रांट हुई है और 15 व्यक्ति इसमें पिट एनडीपीएस के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन में कारागार में अभी बंद है। जहाँ भी हमें कहीं सूचना मिलती है तो हम इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले रात को भी एक मामले में छन्नी क्षेत्र में एक महिला जिसका नाम बबली है, 29 वर्ष की है, उसके घर में नूरपुर पुलिस की सीआईए टीम द्वारा रेड की गई। इसमें महिला के घर से 12.76 ग्राम चिट्टा की रिकवरी हुई है। महिला को गिरफ्तार किया गया है और उसे आज माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। चरस के अलावा चिट्टे के मामलों की बात करूं, मैं एनडीपीएस के मामलों की बात करूं, वर्ष 2026 में अभी तक 4 मामलों में माननीय अदालत द्वारा, विभिन्न अदालतों द्वारा 4 मामलों में सज़ा भी दी गई है। 4 अन्य अलग अलग केसेस में सज़ा करी गई है। एनडीपीएस के अलावा नूरपुर पुलिस द्वारा माइनिंग पे विशेष जोर दिया जा रहा है। माइनिंग के इस वर्ष 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी माह में करीब 169 चालान इशू किए गए हैं, जिसमें पोकलेन, जेसीबी, ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर शामिल हैं। खन्नी क्षेत्र और माजरा तथा ब्यास के साथ लगता भोगरवा या इंदौरा का जो क्षेत्र है, मुख्यतः जहाँ पे हमें शिकायतें मिलती थी कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग
या इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड हो रहा है, उस पर हमने लगातार कार्रवाई की है और ताबड़तोड़ कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। इसमें जो भी अवैध तरीके से खनन करता हुआ पाया जाता है, जो भी मशीनें पाई जाती हैं रिवर बेड से, उस पर हम लगातार कार्रवाई करेंगे और हम इस पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। माइनिंग के अलावा नूरपुर पुलिस द्वारा गार्बेज एक्ट के तहत भी काफ़ी चालान किए गए हैं। इस वर्ष नूरपुर, जो भी नूरपुर पुलिस जिला के अंतर्गत छोटे कस्बे हैं, शहरी क्षेत्र हैं, खासकर नूरपुर, जसूर, डमटाल इंडस्ट्रियल एरिया, इंदौरा या ज्वाली का जो टाउन है, इस पे कोई प्लास्टिक यूज़ ना हो, दुकानों में प्लास्टिक ना बिके या प्लास्टिक की छोटी बोतलें जिसमें पानी की बोतलें आती हैं वो ना बिकें, उस पे हमने प्रभावी कदम उठाते हुए चेकिंग को हमने इसमें काफ़ी प्रभावी किया है और इसमें इस वर्ष करीब 69 चालान गार्बेज एक्ट के तहत किए हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की अगर बात करें तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो भगौड़े जिनको कोर्ट से घोषित किया जाता है, पीओस, जनवरी और फरवरी माह पे 10 मामलों में हमने कार्रवाई की और 10 अपराधियों को इसमें अरेस्ट किया गया है। मिसिंग पर्सन के लिए फरवरी माह में एक स्पेशल अभियान चलाया गया था। इस वर्ष 2 महीनों के अंतर्गत 42 मिसिंग पर्सन जिसमें महिलाएं, बच्चे या वयस्क जो थे उनकी बरामदगी हुई है और उनके परिजनों को सौंपा गया है। थेफ्ट और बर्गलरी के मामलों में भी लगातार कार्रवाई जारी है। अभी हाल ही में नूरपुर पुलिस में 2 मामले बाइक थेफ्ट के रिकवर हुए हैं, जिसमें दोनों मामलों में बाइक रिकवर होगी और 2 अपराधियों को इसमें अरेस्ट किया है। नूरपुर पुलिस द्वारा 2 अन्य बाइक्स को भी इसमें रिकवर किया गया, जो पूछताछ के दौरान यह मालूम हुआ कि यह चुवाड़ी क्षेत्र से चोरी हुई थी और तो ये दोनों बाइक्स चंबा पुलिस को सौंप दी गई हैं और वहाँ पे इन पर मामला दर्ज किया गया। साइबर फ्रॉड के मामलों में भी कार्रवाई करते हुए नूरपुर पुलिस द्वारा इस माह एक मामले में 3 लाख की रिकवरी की गई है। एक व्यक्ति को भी एनडीपीएस पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इंटरस्टेट जो भी इस तरह के नेटवर्क हमारे क्षेत्र में चल रहे थे और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क है या जो चेन स्मगलिंग हो रही है, उस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी हमारी कार्रवाई ऐसी ही जारी रहेगी। अब मैं ये कहूँगा कि हमारा जो बॉर्डर क्षेत्र है, छन्नी, बेल्ट, जेल, डमटाल में नशा तस्करी की काफ़ी कमी आई है। इस तरह के मामले हम पकड़ रहे हैं पर काफ़ी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है। नशा निवारण समितियों की इसमें लगातार बैठकें हो रही हैं। पुलिस और प्रशासन लगातार विभिन्न पंचायतों का दौरा कर रही है, लोगों से सहयोग ले रही है और कॉलेजेस में भी हम कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, तो लोगों का हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। मेरी आम जनता से अपील है कि कोई भी सूचना, अगर नशे से संबंधित या नशा तस्करों की कोई भी सूचना उनके पास है तो तुरंत पुलिस के साथ साझा करें। पुलिस का 112 112 या 1933 1933 नंबर पर यह सूचना साझा कर सकते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि ये सूचना गुप्त रखी जाएगी, किसी व्यक्ति का नाम आगे डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का हम सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू सर। जैसे अभी जो ट्रैक्टर वाले हैं उन्होंने नेताओं से आग्रह किया कि मैं चालान काट रही है पुलिस, तो क्या ये पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है कि चालान ना काटें या क्या इसमें? देखिए, अवैध जो भी माइनिंग अगर रिवर बेड से होती है, ब्यास है या खन्नी का क्षेत्र है, खासकर हमारा इसमें फोकस है अगर मशीन के द्वारा एक्सट्रैक्शन होती है, मशीन के द्वारा खनन की जाती है, उसके साथ मशीन के साथ कोई ट्रैक्टर पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में हम लगातार सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसे मामलों को हम चालान करेंगे और अधिनियम के तहत अगर मामला दर्ज करना है तो केस भी दर्ज किया जाएगा। पिछले दिनों एक पूर्व मंत्री ने एजिटेशन की थी यहाँ पर कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं, मैं आपको बताऊं, इसमें अगर मैं आपसे डाटा शेयर करूं तो इन 2 महीनों में 10 पोकलेन और जेसीबी जब्त की गई हैं। टोटल 2 महीनों में 52 ट्रक डंपर भी
के केसेस हमने चलाने शुरू किए हैं और 107 के करीब ट्रैक्टर हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ट्रैक्टर को ही टारगेट कर रहे हैं। जो भी ट्रैक्टर खड में मशीन के द्वारा लोड किया जा रहा है, मशीन के द्वारा इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड हो रहा है, तो उस पर कार्रवाई बनती है। वो अवैध तरीके से अगर कार्रवाई कर रहे हैं, कोई इसकी अवैध तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर बेलचे से अगर उसका नहीं, देखिए मैं इस तरह का कोई डिस्टिंग्विश नहीं करूँगा कि बेलचे से। देखिए ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को मशीनों के द्वारा एक्सट्रैक्शन अगर हो रहा है, उसमें ट्रैक्टर से इन्वॉल्व है, तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है कि जो नदी का तटीकरण है, किसी गांव को नुकसान ना पहुंचे। किसी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कोई कूहले हैं या जो नहरें बनाई गई हैं, उनको स्कीम नुकसान ना पहुंचे, पुलों को नुकसान ना पहुंचे। उसके नीचे कोई इस तरह का खनन मशीन के द्वारा हो रहा है, उसमें मशीन के साथ ट्रैक्टर इन्वॉल्व है, तो उसमें कार्रवाई तो ज़रूर की जाएगी। अगर उसमें सरकारी लोक निर्माण विभाग की गाड़ियाँ, देखिए सरकारी जो भी कार्य होते हैं उसमें जहाँ पे माइनिंग लीज होती है एक्स फॉर्म के साथ या इसमें डब्ल्यू फॉर्म के साथ, विभाग जिसको भी टेंडर देता है कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर जहाँ से एक लीगल तरीके से क्रशर से ही या कहीं माइनिंग लीज हो वहीं से ही रेत या बजरी लाता है। ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई सरकारी कार्य के लिए भी कोई ठेकेदार इस तरह के काम करता है गलत तरीके से, अवैध तरीके से, विदाउट एक्स फॉर्म रेत या बजरी लाता है, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर आपने पॉलीथीन के लिए बोला, ये बॉटल्स के लिए बोला, ये तो बाजार में दुकानदार बेच रहे हैं बॉटल, लेकिन कुछ फैक्ट्री हिमाचल में लगी हैं, बॉटल्स का सप्लाई वहीं से भेजते, क्यों नहीं वहीं उन पे कार्रवाई की जाए? देखिए इसमें दिए गए हैं जो नोटिफिकेशन है, वह भी ये है कि हिमाचल में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो छोटी बोतल है 200 ml और 250 ml की, उसका सेल हिमाचल में प्रतिबंधित है। उसकी सेल करना या प्लास्टिक के कैरी बैग्स उसको यूज़ करना वो प्रतिबंधित है। उससे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उसमें गार्बेज और बायोडिग्रेडेबल एक्ट के तहत हम कार्रवाई करते हैं। जो उससे बड़ी बॉटल्स है जो 500 ml की, उसमें मैन्युफैक्चरिंग पे हिमाचल प्रदेश में अभी रोक नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती है और उसकी सेल अगर दूसरे स्टेट्स में होती है, वहाँ पे प्रतिबंधित नहीं है, तो उसमें हमारी कार्रवाई नहीं बनती। पर यहाँ अगर उस छोटी बोतल्स का सेल हो रहा है, उस पर हम कार्रवाई। डंटाल में लगी हुई है फैक्ट्री 200 ml की बोतल की, तो हिमाचल में सप्लाई हो रहा है, तो कार्रवाई तो दुकानदारों पर होगी। ये तो चलिए पर्यावरण विभाग से संबंधित और तो डमटाल वाले हिमाचल में बेच रहे, बहुत कहीं और भी बेच रहे हैं। हिमाचल में प्रतिबंध है। जो रिजॉर्ट वाले हैं वो सब भी प्लास्टिक सप्लाई बोतलें बेच रहे हैं, ब्याह शादी थैंक यू जी, थैंक यू।